नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष के साथ सीधी जिले से बड़ी खबर। समस्याओं को लेकर सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सीधी मांगों को लेकर आज मंगलवार को पुणे सरपंच संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के पूर्व सीधी जनपद पंचायत अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच व श्रमिक स्थानीय पूजा पार्क में एकत्रित हुए, जहां धरना सभा के बाद पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग संबंधी 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपे। सभा के दौरान सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष गणेश सिंह डेमा सरपंच ने कहा कि मांगों की पूर्ति के लिए संगठन द्वारा सप्ताह भर पूर्व 4 सितंबर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर सरपंच व श्रमिकों की समस्याओं के बारे में कोई सार्थक पहल नहीं की गई, जिस पर जनपद पंचायत सीधी के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, प्रतिनिधि व मजदूर आज पुनः अपनी समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में मजदूरों की मजदूरी 221 रुपये है और कर्मचारियों का वेतन 3 गुना हो गया है। कम मजदूरी होने के कारण श्रमिक गांवों में काम नहीं करते हैं, इसलिए उनकी मजदूरी 600 रुपये की जाए। मजदूरों को वर्ष भर में 100 दिवस का कार्य दिया जाता है, इस अवधि को बढ़ाकर 9 महीने काम देने की व्यवस्था की जाए। बीपीएल सर्वे 2002-03 में हुआ था, इसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ, नए सिरे से सर्वे कराया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से बीपीएल का प्रतिबंध हटाया जाए, जिससे सभी वर्ग को लाभ मिल सके। ग्राम पंचायतों में मेढ़न बंधान का कार्य एवं सुदूर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। साथ ही विगत वर्षों से निर्मित सड़कों में मुर्मीकरण कार्य की अनुमति प्रदान की जाए। ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव व जीआरएस की महीने में कम से कम एक बार संयुक्त रूप से जनपद स्तर पर बैठक बुलाई जाए। साथ ही निर्माण कार्यों में 60-40 के अनुपात को समाप्त किया जाए। विवाद की स्थिति में पंचायत से रोजगार सहायक के स्थानांतरण की नीति चालू की जाए, जिससे सुचारू रूप से काम हो सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के एसओर को परिवर्तन करके विभागीय कार्यों के बराबर किया जाए। ने कहा कि वर्ष 1993-94 के पंचायती राज व्यवस्था के सभी अधिकार वापस लौटाए जाएं, जिससे सरपंच गांव में अपने अधिकारों के तहत काम कर सके। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर सप्ताह भर पहले ही ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। कार्यक्रम में परखुकड़ी पंचायती निर्माण कार्यों में प्रांकलन तैयार करते समय जीएसटी जोड़कर प्रांकलन तैयार किया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 1993-94 के पंचायती राज व्यवस्था के सभी अधिकार वापस लौटाए जाएं, जिससे सरपंच गांव में अपने अधिकारों के तहत काम कर सके। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर सप्ताह भर पहले ही ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। कार्यक्रम में परखुड़ी सरपंच राम रसिया यादव, पड़ैनिया सरपंच अश्विनी सिंह, विष्णु टोला, पूर्व सरपंच पंकज सिंह चौहान व अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार रखे। सभा के बाद दोपहर करीब 3 बजे सभी मजदूर सरपंच पूजा पार्क से पैदल कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन कार्यक्रम में जनपद सदस्य दीपक कुमार पनिका हड़बड़ो, संतोष सिंह जनपद सदस्य बरमबाबा, केशकली प्रजापति, सरपंच सतौहा, प्रेमलाल कोल सरपंच गाड़ा, शशि प्रभा पटेल सरपंच उकराहा, मीरा साहू, श्रीमती जयतारा सिंह सरपंच विष्णु टोला, सुधा गुप्ता सरपंच हड़बड़ो, श्यामकली तिवारी सतनरा, पवाई सरपंच अर्चना तिवारी, बेंदुआ सरपंच राहुल पटेल, नीतू संजय पांडे झगराहा सरपंच ब्रिजन साकेत, कुकड़ी झर सरपंच उर्मिला साकेत, अमरजीत सिंह गोड सरपंच, शोभा रावेंद्र यादव सरपंच, गुरु प्रसाद कोल सहित काफी संख्या में ग्राम पंचायत सरपंच व श्रमिक उपस्थित रहे। आज आप लोगों ने प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा, किन बिंदुओं को लेकर क्या मांगे हैं? हमारी 10 बिंदु थी। पहला बिंदु तो हमारा मजदूरी का था, जो 221 रुपये मजदूरी दी जाती है, वो संभव नहीं है। ना मजदूर काम करते हैं, ना हम लोग करा पाते। पहली मांग हमारी। दूसरी मांग ये थी कि 100 दिन जो मजदूरी दिया जाता है शासन के द्वारा, वो बहुत कम है। कम से कम 9 महीने मजदूरी दिया जाए, क्योंकि लेबर उसके बाद क्या करेंगे 1 महीने के बाद, 100 दिन के बाद। आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगे कर रहे हैं, किस बैनर तले कर रहे हैं? हम सरपंच और मजदूर को लेके चले, क्योंकि मजदूर ही हमको सरपंच बनाई है। उनका सही हक हम नहीं दिलवा पाएंगे, उनकी मांग नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कोई अर्थ नहीं निकला उनके प्रतिनिधि, क्योंकि उनके द्वारा हम चुने गए। नहीं, ज्ञापन देने के बाद आप लोगों ने कितने दिनों का उनको ड्यूरेशन दिया कि इतने दिनों तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी? हमने 4 तारीख को ज्ञापन सौंपा था, अब 1 हफ्ते का टाइम दिया था। आज 1 हफ्ता पूरा हुआ, हमारी कुछ मांगे मानी नहीं गई, इसलिए हमने दोबारा ज्ञापन सौंपने आए हैं। और 15 तारीख को हम लोग पूरे ज़िले के सरपंच भोपाल में, राजधानी में जाके जम्मू मैदान में हम लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश और मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे।
बात है। पंचों कहाँ के सरपंचों और सरपंचों के ढेर सारे जिनको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था, लेकिन केंद्रीकृत कर लिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया। ऐसे समय में आपकी क्या और किस तरह की लड़ाई? पाबंदियां लगा दी गई हैं ना, ग्राम पंचायत में सरपंचों को किसी भी प्रकार की बात करती हूँ जो स्थिति से निपटने के लिए सरपंच को बनाना चाहिए और नहीं काम करने के लिए पंचायत जैसे हर पंचायत के बंटवारे का विकास में है, हम लोग लड़ रहे हैं, ग्राम पंचायत क्योंकि हम लोग हैं सरपंच वाला और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका समाधान पहली सब मांग कुछ कर आती है दिया। हमारी मजदूरों की अब उनके पास मजदूरी अधिकार की। नहीं। हम लोग 221 रुपये में अगर काम कराना चाहते हैं तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ 350 मांग रहे हैं, 400। अब हम लोग कैसे एडजस्ट करें? इसीलिए हमारी सबसे पहले मजदूरों के लिए मांग है। दूसरी बात आती है बीपीएल की, है तो 60 साल का वृद्ध हो गया, क्योंकि बीपीएल कंपलसरी है। हम लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई आता है, पब्लिक ये कहेंगे कि शासन प्रशासन दे रही है, सरपंच कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मजदूर किसान हैं, अनपढ़ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते पढ़े लिखे, तब भी क्या करें हम लोग? अब सह रहे हैं, चूँकि हम लोग के अधिकार में तो है नहीं कुछ। इसलिए शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम सरपंचों के लिए कुछ ऐसी जिम्मेदारी हो जाए कि हम लोग अपने से कुछ उनको अधिकार दे सकें। नहीं, आप लोगों को सरपंचों के पास मजदूरों के माध्यम से ही काम कराने की बात आती है कि उनको 120 दिन का काम दिया जाए। पूरा अधिकार छीन लिया गया है। जो मजदूरी आपकी बड़ी पुराने दर पर चल रही है, इस संबंध में आप लोगों की क्या मांग है? 100 दिन होती है मजदूरी मानते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कम से कम उसको बढ़ा करके 8 से 9 महीने 10 महीने तक है, क्योंकि मजदूर ऐसे होते हैं कि वो लिमिट नहीं कर सकते उसको। हमको हर दिन मजदूरी के लिए चाहिए, चाहे वो, हालांकि ऐसे कई सारे काम होते हैं जैसे मजदूरी होती है बरसात में बंद कर दिए जाते हैं। अब वो मजदूर कहाँ जाएं बेचारे? उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान भी किए जाएं जैसे मजदूर अपना भरण पोषण कर सके। थैंक यू। अरे नाम बताओ अपना, सर मैं पंचायत का सरोज नाम। सिंह, सारो कला ग्राम पंचायत क्षेत्र से सरपंच। आज आप लोगों ने प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा, इसके पूर्व भी आप लोगों ने इस तरह का ज्ञापन सौंपा था। यह ज्ञापन किन मुद्दों को लेकर, किन किन बिंदुओं को लेकर, क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? हमने 10 बिंदुओं को लेकर मांग पत्र सौंपे हैं जी और उसके पहले भी 4 तारीख को भी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। जी। और ये हमने टाइम दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी इसमें कुछ कार्रवाई या मांग पत्र में कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम 1 हफ्ते बाद फिर से अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो आप लोग ज्ञापन जो सौंप रहे हो किस बैनर तले सौंप रहे हो, और आपकी मांगों का जो अभी तक मांग किया है आपने, उसमें क्या कदम उठाए है राज्य सरकार ने, और नहीं उठाई तो अगला कदम आपका क्या? हम जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष के बैनर तले हमने अपनी मांग रखी है और अभी तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा हम लोगों को मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। तो अब जब आपकी मांगें नहीं मानी गई हैं, आगे आपका क्या कदम होगा? आगे हमारा 15 तारीख को भोपाल में राज्य स्तरीय तरह का सम्मेलन है और हम लोग उस दिन इसके बीच में अगर हमारी मांगें मान ली गई तो हम मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करेंगे, स्वागत करेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे या उनके कार्यालय